जैसे पढ़ाई के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट नहीं था। नौकरी सबको प्रिय लगती है तो अपने यहाँ वैल्यू भी है, तो ये होता है कि चलो भाई सरकारी की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर मैं उसकी तैयारी करने के लिए कोचिंग जाने लगा। तो लेकिन वहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा मन से या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, अपना ये था कि चलो ठीक है जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कोचिंग में अच्छा लग रहा है, दोस्तों से मिलते हैं, बातें होती हैं, अच्छा लगता है। तो कुछ लोग तब आते थे बाहर से जो हमारी कोचिंग के थे, जो पहले सेलेक्ट हो चुके थे, 1-2 साल नौकरी करने के बाद घूमने आते थे, उनको देख के फिर बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मोटिवेट होते थे कि यार ये लोग लग गए तो हम भी लग सकते हैं। फिर अगल बगल वाले दोस्त जो मेरे करीबी दोस्त थे वो भी लग के जाने लगे, उन लोगों के भी बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिलने लगे। फिर तो और ज़्यादा ख़राब लगा कि यार बताओ ये मेरे साथ के दोस्त हैं और इन लोगों को इतने अच्छे डिपार्टमेंट में पहुंच गए, इतनी वैल्यू, इतनी रिस्पेक्ट, क्योंकि कोचिंग में वो लोग आते थे तो फिर लोग कोचिंग वाले दोस्त या सर भी उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही वैल्यू उनको मिलने लगी। कि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे तो फिर मैं फ़ेल होता गया था, मतलब 2-4 एग्ज़ाम SSC का भी ये 3rd अटैम्प्ट था। पहले एग्ज़ाम दिया वो मन से नहीं दिया था, उसमें भी फ़ेल। तो वो जब मन से नहीं तो फ़ेल तो होंगे। उसके बाद थोड़ा सा सीरियस हो गया, थोड़ा सा पढ़ाई करी, वो भी फ़ेल। पहले प्री निकला था लेकिन मेंस तक फ़ेल हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब तो एकदम ही सब कुछ 100% देना है, और इसके पहले 1-2 एग्ज़ाम और दिए तो वो भी फ़ेल थे। फिर जब ये मैंने 6 महीने मैंने पढ़ाई की। हेलो, मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं वित्त मंत्रालय के वस्तु एवं सेवा कर डिपार्टमेंट में PA2 कमिश्नर के पद पर हूँ और मुंबई में पोस्टेड हूँ। आज मुझे यहाँ द सक्सेस टॉक में अपने बारे में बताने के लिए बुलाया गया है कि कैसे मैंने पढ़ाई की, कितना मैंने संघर्ष किया, वो सब बताने के लिए। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पढ़ाई के लिए, जैसे पढ़ाई के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ही अच्छा स्टूडेंट नहीं था और बहुत ख़राब भी नहीं था। मैं मीडियम था, एवरेज, जैसे सब होते हैं। और मुझे पढ़ने की अपेक्षा खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं खेलता ज़्यादा था। मतलब पढ़ाई तो अपना ठीक ही था, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मन से या बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं था। ना कोई ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना भी नहीं था, नॉर्मली था। तो ऐसे ही मैंने अपना सब पूरी पढ़ाई की और हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद ये था कि अपना चूँकि UP बोर्ड या अपना जो भी हमारे यहाँ तो ये रहता है अपना कि सरकारी नौकरी सबको प्रिय लगती है, तो अपने यहाँ वैल्यू भी है, तो ये होता है कि चलो भाई सरकारी की तैयारी कर लेते हैं। तो फिर मैं उसकी तैयारी करने के लिए कोचिंग जाने लगा। तो लेकिन वहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा मन से या बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं, अपना ये था कि चलो ठीक है जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कोचिंग में अच्छा लग रहा है, दोस्तों से मिलते हैं, बातें होती हैं, अच्छा लगता है। तो ये रहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जब मैंने कोचिंग पढ़ी, देखा, दोस्तों को मिला, तो कुछ लोग तब आते थे बाहर से जो हमारी कोचिंग के थे, जो पहले सेलेक्ट हो चुके थे, 1-2 साल नौकरी करने के बाद घूमने आते थे, उनको देख के फिर बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा मोटिवेट होते थे कि यार ये लोग लग गए तो हम भी लग सकते हैं, कितना अच्छा डिपार्टमेंट है, कितने अच्छे लोग हैं, एकदम अलग से लगता था, एकदम बहुत ही फैसिनेटिंग लगता था उन लोग को देख के। फिर अंदर से अपने अंदर भी मन होने लगा कि हाँ यार नौकरी तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो पढ़ाई करना चाहिए हमको भी। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा थोड़ा सीरियस होने लगे। फिर क्या हुआ कि बाकी अगल बगल के कुछ और साल 6 महीने बीते। फिर अगल बगल वाले दोस्त जो मेरे करीबी दोस्त थे वो भी लग के जाने लगे, उन लोगों के भी बड़े अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट मिलने लगे। फिर तो और ज़्यादा ख़राब लगा कि यार बताओ ये मेरे साथ के दोस्त हैं और इन लोगों को इतने अच्छे डिपार्टमेंट में पहुंच गए, इतनी वैल्यू, इतनी रिस्पेक्ट, क्योंकि कोचिंग में वो लोग आते थे तो फिर लोग कोचिंग वाले दोस्त या सर भी उनको एक अलग ही रिस्पेक्ट, एक अलग ही वैल्यू उनको मिलने लगी। फिर हमको भी लगा कि यार चलो पढ़ना तो है, क्योंकि हमें भी लगा कि हाँ सरकारी नौकरी की वाकई में वैल्यू है। तो समाज में तो होती है, कोचिंग से देख कर और ज़्यादा करीब से देख करके और ज़्यादा मन हुआ कि हाँ यार अब तो पढ़ना है। फिर करीब साल 6 महीने बीत चुके थे। उसके बाद फिर मैं सीरियस हुआ। तो अब 6 महीने मानिए कि मैंने 6 महीने फिर मैंने मन से पढ़ाई की। 6 महीने का ये रहा कि फिर मैं कोचिंग सारी ज्वाइन करी। तो घर से निकल के कोचिंग जाते थे, तो फिर मैं वहीं पे, क्योंकि मैंने बैक टू बैक सारी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तो फिर टाइम पूरा वहीं निकल जाता था। तो खाना भी फिर वहीं खाने लगे। फिर शाम को यहाँ सुबह घर से जाते थे और शाम को आते थे घर से, शाम को घर आते थे। तो अपना चलता रहा मेहनत से, जो मतलब मेहनत रहती थी। तो सुबह 8 बजे जाना, शाम को 8 बजे आना। उसके बाद फिर अपना आके नाश्ता किया, फिर तुरंत ही टाइप करने बैठ जाते थे। हाथ मुँह धुला, कुछ नाश्ता किया, टाइप करने बैठ गए। तो पूरे दिन आप बाहर रहेंगे या जागेंगे तो फिर नींद तो आती थी। तो मैं नींद भी आती तो टाइप भी करता था। तो नींद आते थे लेकिन टाइप करनी है तो करनी है। फिर मैं नींद भी आती तो टाइप भी करते थे। ये रहता था कि यूं हालत हो जाती थी, ऐसा हो जाता था। लेकिन मुझे यह था कि बस करना है तो करना है। और फिर मेरा एक रूम था, थोड़ा सा अलग था। तो उसमें क्या था कि फ़ैन तो था, लेकिन मुझे जब फ़ैन चला तो नींद बहुत आती थी, तो मैं पढ़ नहीं पाता था। तो फिर मैंने वो फ़ैन बंद किया। उसमें मई जून की गर्मियों में दोपहर में या शाम को कभी भी पसीना बहुत, अब तो बैठ भी नहीं सकते ऐसे रूम में, लेकिन मैं बैठता था क्योंकि सोचता था कि अगर चला दूँ तो
माहौल अगर अच्छा, आपको आराम मिलेगा तो फिर नींद आएगी, नींद में फिर पढ़ाई नहीं। तो फिर उसको बंद करके पढ़ता था, जिससे कि गर्मी लगती थी, गर्मी में फिर नींद नहीं आती थी तो पढ़ाई अच्छी होती थी। और फिर कोचिंग में अपना मन से पूरा सब कुछ पढ़ना, पढ़ाई करना। और उसके बाद फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट्स नज़दीक आती हैं, इसके पहले मैं बता दूं कि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे, तो फिर मैं फ़ेल होता गया था। मतलब 2-4 एग्ज़ाम एसएससी का भी ये 3rd अटैम्प्ट था। पहले एग्ज़ाम दिया, वो मन से नहीं दिया था, उसमें भी फ़ेल। तो वो जब मन से नहीं तो फ़ेल तो होंगे। उसके बाद थोड़ा सा सीरियस हो गया, थोड़ा सा पढ़ाई करी, वो भी फ़ेल। पहले प्री निकला था लेकिन मेंस तक फ़ेल हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब तो एकदम ही सब कुछ 100% देना है, और इसके पहले 1-2 एग्ज़ाम और दिए तो वो भी फ़ेल थे। फिर जब ये मैंने 6 महीने मैंने पढ़ाई करी, फिर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते गए, फिर मेरी पढ़ाई, मेरी तैयारी और ज़्यादा तेज़ होती गई, टाइमिंग और बढ़ती गई। फिर मैंने क्या किया कि जैसे 2 महीने बचे, पहले मैं सोता था करीब 12 से सुबह के 5 बजे तक सोता था, तो सिर्फ इतना ही सोता था, बाकी पूरे टाइम पढ़ाई में या तो कोचिंग में निकल जाते थे। फिर जैसे जैसे और नज़दीकियाँ आई, एग्ज़ाम पास हुआ, एग्ज़ाम करीब आने लगा, तो करीब 1-1.5 महीना बचा। फिर मैं सिर्फ खाना खाना और अपना वॉशरूम ये रहता था। उसके बाद टोटल टाइम मैंने पढ़ाई पे ही जाता था। तो ऐसे कर करके मतलब पूरा मेहनत से मैंने अपना, मुझे ये था कि बस 100% देना है, बैठना है तो बैठना है, नींद आए कि कुछ भी आए, हमें बैठना है, हमें पढ़ना है, तो ये रहता था। तो फिर ऐसा करके फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए। फिर उस साल के मेरे 3 एग्ज़ाम्स निकले थे, एसएससी भी निकला था, UPSSC का स्टेनो भी निकला था, और UPSSC क्लर्क भी निकला था। तो ये चीज़, ये मेरी संघर्ष की कहानी थी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सब कुछ छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके, मोबाइल का भी ये था कि मैं जब एग्ज़ाम के टाइम, पहले तो मैं यारी दोस्ती या फ़ोन में अपना इंटरनेट ये सब चलता रहता था, व्हाट्सअप। फिर जैसे जैसे अब एग्ज़ाम के लिए मैं सीरियस हुआ था, फिर मैंने फ़ोन बंद करके और मैं अलमारी में रख देता था, क्योंकि ये आप फिर मैंने नेट 3-4 महीने पहले फिर मैंने नेट भी डलाना बंद कर दिया था, क्योंकि नेट रहता है फिर आपका कुछ ना कुछ रहता है कि चलो 2 मिनट में क्या है, 2 मिनट के लिए आप फ़ोन देखोगे, फिर वो कब आपका 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे निकल जाता है, आप जान ही नहीं पाते हो। तो इससे अच्छा फिर मैंने नेट ही डलाना बंद कर दिया था। और फ़ोन कॉल्स फिर जब आप नहीं करेंगे किसी को, तो फिर आपके पास भी ज़्यादा कॉल्स आती नहीं है, उनका कोई मतलब भी नहीं है वो, क्योंकि वो सिर्फ आपका टाइम टेकिंग और कुछ भी नहीं है। यारों या दोस्तों से भी मिलना मैंने ज़्यादा कुछ बंद कर दिया था। 1-2 लोग आते भी थे घर पे, तो मैं कह देता था नहीं हूँ, या कभी मिले भी तो 5 मिनट के लिए, बहुत कम। और रिश्तेदारी या कहीं घूमने उमने फिर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था उस 6 महीने के लिए। तो इस तरह से अगर आप लोग भी तैयारी करेंगे और मन से तैयारी करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी, और जो भी मन से तैयारी करता है उसको ज़रूर मिलता है। और मेन चीज़ ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके आप सोचते हैं कि अभी जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, यारी दोस्ती या जो भी आपका रहता हो, घूमना फिरना, वो सब नौकरी के बाद भी मिलेगा, लेकिन तब और बेहतर तरीके से मिलेगा। तो आप अभी जो भी आप कर रहे हैं वो सब छोड़ करके सिर्फ आप तैयारी करिए, और साल 6 महीने भी अगर आप मन से देते हैं, एक बार आप सिलेक्शन पा जाते हैं, तो फिर जो चीज़ें आपको मिलेंगी उससे बेहतर मिलेंगी। जो आप अभी पा रहे हो, अभी जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, आपको लगेगा कि हाँ यार वो चीज़ें सच में बेकार थी, उनका कोई मतलब नहीं था, फ्यूचर में वो कुछ भी नहीं होने वाली थी जिनके पीछे हम भाग रहे थे। तो आप वो सब कुछ छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई की तरफ भागिए, क्योंकि अगर आप एक बार पोस्ट आपको मिल गई, आप कुछ बन गए, तो फिर सब भी आपके दोस्त भी सब खुद आएंगे आपके पास दोस्ती करने के लिए, आपके सारे दोस्त भी बन जाएंगे, सब कुछ बन जाएंगे। आप किसी से बात करें ना करें, लोग खुद आएंगे आपके पास बात करने के लिए। तो ये चीज़ है। तो मेरी दुआएं, मेरी विशेष है कि आप लोग भी, सब लोग तैयारी करें। अगर कुछ मेरे द्वारा अगर कुछ सीख पाएँ या आपको कुछ भी मोटिवेशन मिला हो तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।